अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वागुद्दीन से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुझे गुज़िश्ता 10-12 साल के तदरीसी कैरियर में मुझसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, और ये सवाल बच्चों की तरफ से पूछा जाता है जो बच्चे एफएससी कर रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, आईकॉम कर रहे हैं, कि सर किस डिग्री में स्कोप होता है। शुरू शुरू में मुझे लगता था कि शायद साइंस में बहुत स्कोप है, कभी मुझे कंप्यूटर का भी लगता था स्कोप है, और मैं कई बच्चों को आर्ट्स का मशवरा भी देता था। लेकिन 10-12 साल के इस एजुकेशन कैरियर में मुझे इस बात का अंदाज़ा बखूबी हुआ कि कभी भी स्कोप किसी डिग्री में नहीं होता। अब जब मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि बेटा स्कोप किसी डिग्री में नहीं होता, तो आपके अपने अंदर है, तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, और फिर मुझे उनको समझाने के लिए 1 घंटा या 1 लेक्चर कम अज कम जो है वो तकरीर करनी पड़ती है। सवाल ये है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए कि स्कोप डिग्री में नहीं होता, बल्कि आपने अपने अंदर होता है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की लगन है, आपके अंदर तहकीक का जज्बा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने एमबीबीएस कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, या आपने किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कोई अच्छी डिग्री हासिल कर ली और आपको चंद सेकंड में, चंद लम्हों में नौकरी मिल जाएगी, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी से, किसी यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ के आ जाएं, आप चाहे ऑक्सफोर्ड से ही क्यों ना पढ़े हों, अगर आपके अपने अंदर स्किल्स नहीं है, आपके अपने अंदर जुस्तजू नहीं है, तो आपके पास डिग्रियां होंगी, लेकिन वो डिग्रियां सिर्फ कागज का टुकड़ा होंगी, उनका आपके करियर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। आज से कुछ अर्सा पहले एक तालिबा मुझसे मिली, उसने एमफिल कर रखा था अहमद फराज की शायरी पर, अलामती शायरी पर। मैंने जब उससे सवाल किया कि अलामत का मतलब क्या होता है, तो वो कई मिनट खामोश रही, बल्कि वो उस अलामत का मतलब ना बता सकी। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में जो डिग्रियां बांटी जा रही हैं, वो इस तरह बांटी जा रही हैं कि आज से कुछ रोज पहले दुनिया न्यूज पे खबर छपी थी कि आज पीएचडी और एमफिल के थीसिस भी पैसे देकर लिखवाए जा रहे हैं। जब आपकी दरसगाहों के अंदर तहकीक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी, और तालिब इल्म जो है वो जुस्तजू और लगन की बजाय शॉर्टकट तलाश करना शुरू कर देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि डिग्रियां आपको कामयाब बनाएंगी? आपने जिंदगी में बहुत सारे एमबीबीएस देखे होंगे, मगर उनकी कोई हैसियत नहीं है। हमने जिंदगी में पीएचडी भी देखे, मगर वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू मैट्रिक पास भी नहीं होती। आप इंजीनियर से मिले, जरूरी नहीं कि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो बहुत कामयाब इंजीनियर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इस वक्त 4000 से ज्यादा पीएचडी डॉक्टर बेरोजगार हैं। उसकी वजह क्या है? हालांकि पाकिस्तान में यह अहम तरीन डिग्री जो है, वो ये सबसे बड़ी डिग्री जो है वो पीएचडी होती है। अगर एक इंसान पीएचडी करने के बाद भी इंटरव्यू की टेबल पर जाकर नाकाम हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी पीएचडी डिग्री जो है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। एक बात याद रखिए, डिग्री अगर आपको इंटरव्यू टेबल पर खामोश करवा देती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने डिग्री हासिल नहीं की, बल्कि आपने प्लाजो में बनी जाने वाली यूनिवर्सिटियां, 2 कमरों में बनाए जाने वाली यूनिवर्सिटियों के कैंपस, उनको पैसे देके आपने कागज का टुकड़ा खरीदा है। डिग्रियां जो है वो आपके अंदर स्किल्स पैदा करती हैं। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है, जो हमारा तालीमी निजाम है वो स्किल्स नहीं दे रहा। स्किल्स डेवलपमेंट जो है इतनी कम है कि पाकिस्तान से जब एक तालिब इल्म एक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके मार्केट में जाता है, तो मार्केट उसको कबूल नहीं करती, क्योंकि जो थ्योरी, जो चीजें उसको क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं, मार्केट के अंदर जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो वो उससे बिल्कुल उलट होती हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। यही वजह है कि बच्चा डिग्री लेके जब इंटरव्यू टेबल पे पहुंचता है तो वो नाकाम हो जाता है। पीपीएससी एफपीएससी का सिस्टम इस तरह बना दिया गया है कि वो बच्चा टेस्ट बेहतरीन तरीके से पास कर सकता है, वो टॉप कर सकता है जिसने 4 से 5 गाइड्स रटी हुई हैं, या जिसने बहुत अच्छे तरीके से रट्टा लगाया हुआ है। पाकिस्तान का तालीमी निजाम जो है वो नंबरों की दौड़, रट्टे की दौड़ पर खड़ा हुआ है। मसला ये है कि जब आप अपने बच्चों को एक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, जब उन्हें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जिंदगी के बारे में नहीं बताएंगे, जब आप उन्हें कागज का टुकड़ा बांटते हुए उस डिग्री के तहत स्किल्स नहीं देंगे, तो वो बच्चा चाहे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री करके निकलेगा, चाहे 10-12 डिग्रियां लेके निकलेगा, वो जिंदगी में किसी काम का नहीं होगा। मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे जिनके पास डबल एमए की डिग्री है, मगर वो रेडी लगा के खड़े हुए हैं। पीएचडी की डिग्री है, लेकिन कोई प्राइवेट स्कूल भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? उससे यह अंदाजा होता है कि डिग्रियां जो हैं वो कोई हैसियत नहीं रखती। आज जब मैं क्लासरूम में खड़े होके अपने बच्चों से ही कहता हूं कि बेटा आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर रिसर्च की लगन होनी चाहिए। रक्षों के पीछे लिखा होता है असाइनमेंट हमसे बनवाएं, रक्षों के पीछे लिखा होता है कि प्रैक्टिकल कापियां बनी बनाई खरीदें, अखबारात में खबरें छपती हैं कि फलां प्रोफेसर साहब ने 50,000 रुपया लेके पीएचडी का थीसिस लिख दिया। जिस माहौल के अंदर
جب جامعات میں جب طلبہ کے اندر اس طرح کے شارٹ کٹ پیدا کیے جائیں گے اور خوشی سے پیدا کیے جائیں گے، سرعام پیدا کیے جائیں گے، تو اس کے بعد مارکیٹ کے اندر سکلز والے بچے پیدا نہیں ہوں گے، صرف کاغذ کے ٹکڑے لے کے پیدا ہوں گے۔ پاکستان کی تمام نجی اور سرکاری یونیورسٹیوں سے اس وقت سالانہ بنیادوں پر 1,00,000 سے زائد فارغ التحصیل بچہ جو ہے ہم نوجوان جو ہے وہ مارکیٹ کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ بچے جب انڈسٹری میں جاتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبروں کی دوڑ میں یعنی یونیورسٹیاں 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000 10,00,000 تک لکھتی ہیں اور آپ کو ڈگری دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے اسے بالکل زیرو سے دوبارہ سٹارٹ ہونا پڑتا ہے۔ یعنی جو بی ایس کی ڈگری ہوتی ہے اس کا قطعاً اس کی پریکٹیکل زندگی میں کوئی جو ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ایم فل کرتا ہے اور جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو مارکیٹ بالکل مختلف ہوتی ہے، انڈسٹری بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو یہ رٹایا کہ بیٹا آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے کوشش نہیں کرنی، آپ نے جدوجہد نہیں کرنی، آپ گھر سے پیسے لے جائیں۔ اگر آپ کو سرکاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل رہا میرٹ پر، آپ فلاں پرائیویٹ یونیورسٹی جائیں، وہاں جا کے پیسے دیں اور ڈگری خریدیں، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک ماحول بنایا گیا کہ فلاں ڈگری میں سکوپ ہے۔ آپ دیکھیں ایک زمانے میں انجینئرنگ کا نام آیا تو آدھی دنیا انجینئرنگ کی طرف نکل پڑی، پھر ایم بی ایم کام کا زمانہ آیا تو ہر بچے کی خواہش تھی میں ایم بی ایم کام کروں، پھر اس طرح ایم بی بی ایس کا دور ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر بچہ جو میٹرک میں بیٹھا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے۔ میں ایف ایس سی کے اس وقت 300 کے قریب بچہ پڑھا رہا ہوں ایف ایس سی کا، اور میں ان 300 بچوں سے جب سوال کرتا ہوں تو اس میں 4 5 یا 10 بچے چھوڑ کے باقی سب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جی ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ میں انجینئرنگ کی کلاس میں جاتا ہوں، وہاں 100 بچہ بیٹھا ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے فیوچر میں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس انجینئرنگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے، اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ بہتر نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ ان کے دماغوں کو کھولیں، ان کے لیے نئے راستے پیدا کریں اور ان کو سکھائیں کہ ڈگریاں اور چیزیں بے شک آپ کی زندگی میں ویلیو رکھتی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو آپ زیرو ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ۔